भारत को बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का निर्यात करने वाले देश सऊदी अरब ने पूरे एशिया के लिए कच्चे तेल के दाम बढ़ाने के संकेत दिए। अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब से भारत आने वाला तेल और महंगा हो जाएगा। रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब एशिया के लिए कच्चे तेल के भाव सितंबर से बढ़ा सकता है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी की वजह से देश में पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा हो सकता है। सर, पहले भी बढ़ोतरी हो चुकी है, अब सऊदी दोबारा बढ़ोतरी करने की बात कह रहा है। कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और क्या असर पड़ेगा? क्यों ये क्रूड के बाजार में अचानक सब कुछ फिर उलटफेर होता दिखाई दे रहा है और ये माना जा रहा है कि सऊदी अरब इस बार रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर सकता है। करीब $10.80 पर बैरल के आसपास की का रेट सऊदी अरब लेकर आ सकता है। और ये उन सारे दबावों के बावजूद है कि जबकि ओपेक के ऊपर पश्चिमी देशों ने भी दबाव बनाया था, दुनिया के देशों ने भी कहा था कि नहीं, ओपेक के देशों को उत्पादन बढ़ाना चाहिए। और हमने लगातार इस पर मनी सेंट्रल में भी और इकोनॉमिकम में चर्चा की है कि ओपेक कार्टेल अर्थव्यवस्था को उस तरह से नहीं देखता है जिस तरह से बाकी तेल के कंज्यूमर देश देखते हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे दो बड़ी वजहें दिखती हैं। एक बड़ी वजह तो ये दिखती है कि बाजार में रूस के तेल की कमी होने वाली है, जिसका लाभ उठाने के लिए उससे पहले कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और दूसरा, अगर दुनिया में मंदी आती है, जिसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण, तो उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की मांग कम होती है तो उससे पहले ही उत्पादक देश अपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर लेना चाहते हैं, जिसमें सऊदी अरब सबसे महत्वपूर्ण देश है जो कि बाजार में कच्चे तेल की उत्पादन क्षमताओं को तेजी से घटा और बढ़ा सकता है। और इसका असर आज हमें ये दिखाई पड़ा कि जिस पर हमने भी 1-2 दिन पहले शुभम शायद चर्चा की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर नाइमेक्स और WTI और ब्रेंट अलग अलग दिशा में क्यों चल रहे हैं। लेकिन अब जब सऊदी अरब की तरफ से इस बात का संकेत दिखाई दे रहा है तो WTI लंबे समय बाद $96 मार्क के ऊपर निकल गया है। सऊदी अरब की तरफ से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जो अमेरिका का क्रूड है उसकी कीमतों में भी हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब सऊदी अरब की तरफ से घोषणा कब होती है ये अलग बात है, पर बाजार इसकी तैयारी में लग गया है कि शायद सऊदी अरब एक और बढ़ोतरी लेकर आएगा कच्चे तेल की कीमतों में। बिल्कुल। और जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो WTI क्रूड यानी अमेरिका का क्रूड $100 के करीब है, जबकि ब्रेंट क्रूड $108 पर कारोबार कर रहा है। और इसका असर केवल कच्चे तेल पर नहीं, गैस पर भी देखने को मिल रहा है। रूस की तरफ से गैस सप्लाई कटौती की वजह से यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। 2 दिन में भाव करीब 30% तक बढ़ गए हैं। रूस की गैस कंपनी गैसप्रॉम ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए होने वाली गैस सप्लाई को आधा कर दिया। इस वजह से यूरोप में खपत होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई का बड़ा हिस्सा जहां से आता था वहां से रुक गया। इस वजह से कीमतों में एकदम उछाल देखने को मिला। यानी कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस की जो कीमतें हम पिछले कुछ दिनों में दवाओं में देख रहे थे, लग रहा था कि कम होगी, लेकिन वो अब सारा खेल बदलता दिख रहा है। और ये खेल उस समय बदल रहा है शुभम जब अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है और भारतीय रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की अगली बैठक करने जा रहा है। संभावना और गुंजाइश इस बात की थी कि शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा दबाव रहेगा, भारत में ईंधन की महंगाई पर दबाव कम होगा और अब रिजर्व बैंक अपने हॉकिश टोन को, अपने आक्रामक टोन को कम करेगा। इस बात की बहुत जगह से संभावनाएं जारी की जा रही थी कि नहीं, कच्चे तेल की तेजी के दिन लद गए हैं, महंगाई अब धीमे धीमे कम होना शुरू करेगी। लेकिन पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में ईंधन के बाजार में, एनर्जी के मार्केट में बहुत कुछ बदल गया। और इसके बाद अब रिजर्व बैंक की होने अगली बैठक पर और ज़्यादा करीब से निगाहें होंगी, क्योंकि यदि क्रूड की कीमत $108 के आसपास पहुंच रही है, WTI $100 के आसपास है, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि रुपए पर दबाव रोकना अब और ज़्यादा रिजर्व बैंक के लिए मुश्किल होगा। शक्ति का अंदाज की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर हफ्ता उनके लिए एक नई तरीके की चुनौती लेकर सामने आता है।